इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन ग्रेनुलर इंडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा है, ईयरली रिजल्ट कैसा रहा है। हम एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं इंतजार कर रहा था इस कंपनी का रिजल्ट का। तो रिजल्ट आ चुका है, तो हम एनालिसिस करने वाले रिजल्ट के बारे में। अगेन किसी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कीजिएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट जो आया है वो कैसा है रिजल्ट। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट है। और कंपनी का जो सेल्स है, मार्च 2023 का जो सेल्स रहा है कंपनी का 456 करोड़ का सेल्स रहा है। पिछले क्वार्टर से ये सेल्स तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से रिजल्ट जो रहा है, रेवेन्यू जो रहा है वो कम आया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, यानी 2022 का जो मार्च क्वार्टर था, कंपनी ने प्रॉफिट किया था 29 करोड़ का, यहाँ पे आपको 44 करोड़ का लॉस दिख रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 48 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिख रहा है मार्च 2023 के क्वार्टर में। अगर यही आप पिछले क्वार्टर की बात करें तो 27 करोड़ का लॉस था। अगर आप मार्च 2022 का क्वार्टर का अगर बात करते हैं लॉस, प्रॉफिट और लॉस का, तो यहाँ पे 12 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कंपनी ने लॉस बुक किया है। अब चल लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं जो पूरे साल का है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है, सेल्स रहा है 1563 करोड़ है, लगभग सेल्स बराबर है पिछले साल के सेल्स से, रेवेन्यू से। और यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लॉस बुक किया है 87 करोड़ का। पिछले साल 92 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस साल 87 करोड़ का प्रॉफिट लॉस रहा है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे लॉस बुक किया है कंपनी ने। तो कंपनी ने लॉस बुक किया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 2008 तक का यहाँ पे डाटा अवेलेबल है स्क्रीनर.इन पे, तो कंपनी ने इसके पहले कभी भी लॉस कंपनी ने बुक नहीं किया था। यहाँ पे लगातार आपको प्रॉफिट दिख रहा है। इसी साल कंपनी ने लॉस बुक किया है, तो एक कंसर्न तो है। अगर आप इसके शेयर होल्डर है और आप इसमें बहुत दिनों से आपने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, तो एक कंसर्न तो है, क्योंकि कंपनी इस साल एक लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है। इसी कारण यहाँ पे आपको पी रेशियो, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पी आपको रेशियो नहीं दिखेगा। आरओसी यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, आरओई यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है। तो एक कंसर्न तो है। और पिछले एक साल में कंपनी का जो शेयर प्राइस है, वो कंपनी का शेयर प्राइस ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। थोड़ा बहुत नेगेटिव ही रहा है, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं दिया है। तो एक कंसर्न है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे रखे हैं, तो अगेन इसको ट्रैक करते रहिए। लेकिन अगर मेरा मेरा ओपिनियन लेंगे, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट भी किया था और इसमें मैंने एग्जिट भी किया है। उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, पूरा प्लेलिस्ट है एशियन गेंटो का, आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो वीडियो देखिएगा कि क्यों मैंने बाई किया था और क्यों मैंने सेल किया है। तो इस कंपनी का जो मुझे लगता है, जो हाल फिलहाल का जो इशू रहा है कंपनी का, वो जो मैनेजमेंट का है, प्रमोटर्स का जो इशू रहा है। कंपनी ने एक ही साल में 2 बार राइट्स इशू अनाउंस किए थे, राइट इशू कंप्लीट भी किया है। उसी टाइम मैंने एग्जिट किया था कंपनी को। लेकिन अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे प्रमोटर्स का, तो 20 में 34% का जो शेयर होल्डिंग था, अब जाके 29 करोड़ रह गया है। इसके पहले यानी 2000 दिसंबर 2021 में कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग था 26% के आसपास था। अभी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं हुआ है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर से कि हाँ, कंपनी के प्रमोटर्स लगातार बाई कर रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स ने 3% का हिस्सेदारी लिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हिस्सेदारी नहीं है। यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड है कि पिछले क्वार्टर से, दिसंबर 2022 के क्वार्टर से, कंपनी का जो एफआईआई ने हिस्सेदारी को बढ़ाया है 1.21% से 1.57% कर दिया है। इंडिया के जो डीआईआईज है उन्होंने इन्वेस्ट इसमें नहीं कर रखा है। यहाँ पे पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 69% का होल्डिंग है, और यहाँ पे प्रमोटर्स 29% का है। यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जब कभी भी कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग कम रहता है और पब्लिक का ज्यादा रहता है, तो वहां पे कंसर्न रहता है। और आपको वहां पे रिटर्न्स, मैं शेयर प्राइस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हमेशा म्यूटेड रिटर्न्स रहते हैं, या आपको लॉस ही होता है। और ऐसे बहुत सारे कंपनी को अगर आप एनालाइज करेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको मिल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि क्या, अगर आप इसके इन्वेस्टर है तो आपको ये ट्रैक करना है कि आगे चल के अगले कुछ क्वार्टर में कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप इसके इन्वेस्टर्स है,
तो आपको इनके कॉन कॉल्स जाके पढ़िए, कॉन कॉल्स पढ़ना होगा आपको, फाइनेंशियल जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो जाके देखना होगा। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन अगर इसमें पूछते हैं, पर्सनल ओपिनियन है, अगेन किसी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तब तो आप हो सकता है कि ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए होंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसका रिजल्ट खराब रहा है तो हम ये देखेंगे कि इसका जो पीयर कंपैरिजन है, यानी कि इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां है जो टाइल्स बनाती है, उसका हम देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सोमानी सेरेमिक्स दिख रहा है जो 26 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर इसका हम रिजल्ट देखते हैं कैसा रिजल्ट, क्या ये जो कंपनी एशियन ग्रेनाइट जो है वो लॉस में चली गई है, तो क्या ये कंपनियां अभी लॉस में चली गई है क्या? तो अगर यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से रिजल्ट प्रोमिसिंग रहा है, अच्छा रिजल्ट रहा है, लगभग दोगुना हो गया है। ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट तो कम हुआ है, लेकिन पिछले साल से 30-40% के आसपास का कम हुआ है। बहुत थोड़ा बहुत गिरावट तो है, यानी कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो इस सेक्टर में है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि कंपनी का जो प्रॉफिट प्रॉफिट में लगातार पिछले 8-10 सालों से थी कंपनी एक बैग ही लॉस मेकिंग कर रही है। एक और कंपनी का हम देख लेते हैं, पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं ओरिएंट बेल का, जो छोटी कंपनी है, 800 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है, तो ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। जो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका अगर रिजल्ट आया है कि नहीं आया देख लेते हैं। तो रिजल्ट इसका आया है, और रिजल्ट आया है इसका, और रिजल्ट पिछले क्वार्टर से नेट प्रॉफिट की अगर बात करूं तो अच्छा रिजल्ट रहा है, यानी 3 करोड़ का प्रॉफिट था, और अब 6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। यानी इसका भी प्रॉफिट जो है वो डबल हो गया है क्वार्टरली बात करें तो। और ईयरली में थोड़े बहुत कम हुआ है प्रॉफिट, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। तो क्या समझ में आता है आपको कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस सेक्टर में प्रॉब्लम होगा, जिससे ईयरली प्रॉफिट तो कंपनियों के डाउन हुए हैं, लेकिन अगर बात करें क्वार्टरली प्रॉफिट का तो वो दोनों कंपनियों का जो मैंने देखा दिखाया आपको वो इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी में प्रॉब्लम है, कंपनी के प्रमोटर्स पे प्रॉब्लम है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, कंपनी ने एक साल में 2 राइट्स इशू लाए थे, वो एक प्रॉब्लम था। कंपनी पे आईटी का रेट पर है, सारे पे मैंने डिटेल में वीडियो डिस्कस कर रखा है, जरूर वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो जरूर वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। मेरे ओपिनियन में ऐसे कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, तो क्योंकि कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है, 600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है बोल सकते हैं, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं होता है। अब जबकि कंपनी एक प्रॉफिट कंपनी से एक लॉस मेकिंग कंपनी में तब्दील हो चुका है, तो सही नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसके इन्वेस्टर है तो कुछ क्वार्टर आप ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो का आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के डिटेल में एनालिसिस करूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कंपनी का नाम जरूर बताइएगा, जिसमें मैं अगले वीडियो में उन कंपनी को हो सकता है कि कवर करूंगा। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।